हमारा तो यहाँ पे कपड़े निकाली जा रही हैं। 2 दिन का टाइम है आपके लिए, तो अपना सामान उठाएं और निकल जाएं यहाँ से। ऐसा कोई तरीकेकार होता है कहीं भी दुनिया में? 2 दिन में कैसे खाली की जा सकती है दुकानें? हमारी मशीनें लगी हुई, हमारा सारा कुछ है, कैसे? ताजर का रोजगार छीन रहे हैं, ताजर को बेरोजगार कर रहे हैं। रोजाना यही कशमकश में होते हैं कि यार वो परिंदा मार्केट वाला साहब ना हो जाए। हम इस वक्त भाटी गेट की उस मार्केट में मौजूद हैं जहां अगर दुकानों की तादाद की बात करें तो 129 दुकानें हैं जिन्हें लहर प्रोजेक्ट की वजह से डिमोलिश करने का हुक्म दे दिया गया है। यहाँ बड़ी तादाद में दुकानदार हैं जो अपने कारोबार को लेकर बेहद परेशान हैं। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और दुकानदारों से जानते हैं कि क्या उन्हें कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं। मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो भाटी गेट में तकरीबन 16 से 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक जो मेगा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है भाटी गेट अंडरपास, आपको लगता है इससे आप लोगों के कारोबार में मजीद बेहतरी आएगी? बेहतरी, हमारा तो यहाँ पे कपड़े निकाली जा रही हैं। 5-6 महीने से खोदा हुआ, सारा तोड़ा हुआ है, हमारा काम कुछ भी नहीं है। हम जहाँ पे एक रोटी खाते थे वहाँ पे आधी रोटी खा रहे हैं, गाहक ही नहीं आ रहे। सारा कुछ यहाँ पे मिट्टियों के ढेर लगे होते हैं, वो देखो कैसे आएंगे, यहाँ के गुजरने की जगह नहीं है। तकरीबन 1 साल हो चुका है ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुए और इसका काम शुरू हुए। हाँ जी, तकरीबन जो परिंदा मार्केट तोड़ी थी 1 साल तो हो गया है वो। तो हम अपील करना चाहते हैं सीएम साहिबा से कि प्लीज़ हमारा कुछ सोचा जाए। मैं सर्विस स्टेशन पे 2 लाख रुपए का एक बोर्ड करवाया हुआ है और 70-80 हज़ार की मैंने टैंकियाँ बनवाई हैं ज़ेरे ज़मीन। वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो तो निकाली नहीं जा सकती। सीएम साहिबा से मेरी दरख्वास्त है, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि हमें माफ़ कर दें। माफी किस चीज़ की मांग रहे हैं आप? क्या जुर्म किया? हमें बख्शा जाए। ये क्यों दुकानें तोड़ी जा रही हैं? हमें क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? हुकूमत का ये काम होता है आवाम को बेरोजगार करना। आपको नहीं लगता भाटी गेट के अतराफ में जो हम देख रहे हैं ट्रैफिक के मामलात, वो ट्रैफिक के मामलात के लिए लाजमी हो गया था कि कोई अंडरपास बनाया जाता या कोई ऐसा काम किया जाता? बनाए, हम तो कहते हैं बनाए, लेकिन हम गरीबों का भी कुछ सोचें ना, किराएदारों का, जो दुकान के मालिक हैं उनका। यहाँ पे तो पिछले हफ्ते आए हैं और डीसी के पता नहीं क्या सेक्रेटरी थे, अपने लश्कर के साथ आए हैं, पीड़ा फौज के साथ। कहते हैं 2 दिन का टाइम है आपके लिए, तो अपना सामान उठाएं और निकल जाएं यहाँ से। ऐसा कोई तरीकेकार होता है कहीं भी दुनिया में? कोई एक मिसाल बता दें मुझे। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये जुल्म होता भी गरीबों के ऊपर है। ये दुकानदारों को तो इंशाल्लाह मिल जाएंगी, गरीब कहाँ जाएगा? जो किराएदार है, मैंने आपको बताया 18 साल से काम कर रहा हूँ मैं, मेरी जमा पूंजी मेरी दुकान पर लगी हुई है। ये रेनोवेशन का जो काम हो रहा था, पूरे लाहौर को रेनोवेट किया जा रहा था, फिर हमने देखा अंदरून लाहौर में सड़कें कुशादा की जा रही हैं। इस काम की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कितने फीसद मुतासर हुआ है? मैं कह तो रहा हूँ कि हमारे पास कोई गाहक ही नहीं आ रहा है, जगह ही नहीं है यहाँ गुजरने के लिए। हम जहाँ एक रोटी खाते थे अब आधी रोटी खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ से रोजी कमाऊंगा? यानी हम कह सकते हैं कि कारोबार तकरीबन 50% तबाह हो चुका है। 50% मेरे हिसाब से 80% तबाह हो चुका है। अब कहाँ से हम लाएं पैसे? बताएं मुझे, हम बच्चों को कहाँ से खिलाएं? अब मेरे दुकान में एक लड़का भी काम करता है, वो भी अपने घर लेके जाता है पैसे, उसका भी बेचारे का जरिया माश खत्म हो गया। हुकूमत का काम होता है कि अवाम को रोज़गार देना। अच्छा, हुकूमत जो होती है ना, अवाम उनके बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ ऐसा हाल करते हैं, बेरोज़गार करना। अगर हमें बिजनेस लोन ना दिया जाए, हमें कोई जगह ना दिया जाए, हम क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे। हमारे साथ भाटी चौक के एक और दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, दुकानदार हैं, मालिक दुकान है या किराएदार है? नहीं, हम किराएदार हैं। कितना अरसा हो गया यहाँ कारोबार करते हुए? 30 साल हो गए भैया यहाँ पे। और 30 सालों से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और अब आपको नकल मकामी के लिए कोई जगह प्रोवाइड की गई है? नहीं, अभी तक तो कोई प्रोवाइड नहीं किया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान हमें नहीं हुआ कि आपको इस जगह पे मुंतकिल किया जाएगा या जो भी मामला था, कोई इसकी प्रॉपर तरीके से हमें कोई जवाब नहीं आया। आप एसी और डीसी से मिलने गए हैं, उन्होंने कुछ आपको बताया, गाइड किया? उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। उनसे हमने पूछा कि हमें कोई टाइम बताएं, उन्होंने को बताया हमारे पास कोई टाइम नहीं है। कितने दिन की मोहलत दी गई है आप लोगों को? हमें 2 दिन का कहा था, अब ये 10 दिन हो गए हैं, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो रोज़ाना हम यही कशमकश में होते हैं कि यार वो परिंदा मार्केट वाला साहब ना हो जाए।
लेकिन ये हमें यकीन नहीं दिलाएगी हमारे मालिकों की तरफ से कि ऐसा मामला नहीं होगा, क्योंकि ये रजिस्ट्री शुदा जगह है। जी हाँ, ये रजिस्ट्री शुदा जगह है और मालिकान मौजूद है। मालिकान यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ। अच्छा, एक कुछ जगह ऐसी हैं अंदरून लाहौर में जो दुकानें हुकूमत की हैं और हुकूमत की जगह पर कई सालों से मार्केट्स बना दी गई हैं, लेकिन आपकी ये जगह जो है, दुकानें जो हैं, ये हुकूमत की नहीं है, आप लोगों के मालिकान हैं। हाँ, मालिक है, हमारी रजिस्ट्री शुदा जगह है। हमारे जो मालिकान है वो हमसे किराया लेते हैं। ठीक है, जी। रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है, लेकिन उसके बावजूद ये गिराई जा रही हैं और अल्टरनेट भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। आप लोग किस इंतजार में हैं? अगर आप लोगों को 2 दिन की मोहलत दी थी और अब 10 दिन गुजर गए हैं, तो कोई अल्टरनेट आप लोग क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? अगर दुकानें मस्मार की जाएंगी तो फिर आप हुकूमत से शिकायत करेंगे? हमें तो हमारे मालिकों की तरफ से ये ऐलान हुआ है ना कि अभी आप बैठे रहो, तो पहले हमें नोटिस आएगा, फिर आपको हम बताएंगे, फिर आप अपनी कार्रवाई करना। वैसे हमें उन्होंने कहा है कि आप ढूंढो अपनी जगह जो है ना, आप अपनी ढूंढो। ढूंढ रहे हैं दुकानें आप? जी, हम ढूंढ रहे हैं अपने कारोबार के लिए, जो बीवी बच्चों का जो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना है, करना तो अल्लाह पाक ने जो भी करना है, तो हमने तो कोशिश कर रही है। अल्लाह पाक ने एक दूसरे के साथ वसीला बनाया हुआ हर इंसान का। 30 साल से आप इस मार्केट में मौजूद हैं, आप नकल मकामी करते हैं, तो कौन सी जगह का इंतखाब किया आपके कारोबार के लिए? कौन सी जगह सूटेबल है? हम तो नज़दीक तरीन ही हम ढूंढेंगे यहाँ पे, या भाटी अंदर जाएंगे, या ये मछली मंडी है, या उर्दू बाज़ार है, इस तरफ जाएंगे हम, क्योंकि हमारा कारोबार मुतासर ना हो। रेनोवेशन के काम ने कितना आप लोगों का कारोबार मुतासर कर दिया? काफ़ी महीने हो गए हैं रेनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तकरीबन 6 माह 7 माह तो हो गए हैं, तो ये हमारा काम जो है ना मुतासर हुआ है इस पर। आपको लगता है कि जितना हम देख रहे थे कि भाटी गेट अंदरून लाहौर में ट्रैफिक के मामला बड़े बद से बदतर होते चले जा रहे थे, तो ये वक्त की ज़रूरत थी भाटी गेट अंडरपास बनाना या इस तरह के मामला जो ट्रैफिक के मामला को बेहतर बनाए? आप इसके हक में हैं? नहीं, हक में तो है, हम इसके हक में हैं, क्योंकि अब 30 साल हो गए यहाँ पे देख रहे हैं, बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, हम तो इसके हक में हैं। लेकिन ये कहने का मकसद हमारा ये है कि गवर्नमेंट को अब याद आया। कहने का मकसद ये है, इतने साल हो गए, 50 साल से हम लोग ना देख रहे हैं, तकरीबन मेरी 47 साल उम्र है, ठीक है, तो 30 साल से जो है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पानी जमा हो जाता है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो कहने का मकसद यही अपील है कि अब याद आया, जो भी है, जो भी रहनुमाई कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारा रोज़गार लगा हुआ है यहाँ पे, तो अगर कोई बचत होती है तो हम इसे कर लें। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, दुकानदारों का कहना है कि कई सालों से हम देख रहे थे अंदरून लाहौर के मामला तो यही थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कितना अरसा हो गया भाटी गेट में कारोबार करते? ये 92 से, जब से ये मार्केट बनी है। अच्छा, दुकानदार हैं, मालिक दुकान है या किराएदार? किराएदार हैं बेटा, किराएदार हैं, और यहाँ पे जितने भी हैं अक्सरियत किराएदार की है, ठीक है। सीएम साहबा ने जो यानी कि कर रही हैं, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं, वो इसको डिमोलिश करना चाहता है, इसमें कोई इतराज़ नहीं, पर किराएदार को इसका कोई यानी कि वो बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही सीएम साहबा से यानी कि है रिक्वेस्ट कि वो यानी कि किराएदार के बारे में कुछ सोचें। किराएदार को कंपनसेट करने का वादा नहीं किया गया एसीडीसी की जानिब से? नॉट एट ऑल, बिल्कुल। क्या कहा जा रहा है? परिंदा मार्केट में तो किराएदारों को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। यानी कि कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और 70% से ज़्यादा यहाँ जो है ना 80% के करीब सिर्फ किराएदार है। मेरा सिर्फ मुझे इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यहाँ पे पर्पल ट्रेन चले, यहाँ पे सीएम साहब जो बनाना चाहती है बनाए, मोस्ट वेलकम, पर ये किराएदार को यानी कि कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, भाटी गेट में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में वो दुकानदार मौजूद हैं जो कई सालों से यहाँ किराए पर लेकर दुकानें अपना कारोबार चला रहे हैं, लेकिन अब जब इस मार्केट को डिमोलिश करने का हुक्म दे दिया गया है, तो इन किराएदारों की डिमांड है कि इन्हें कोई ना कोई अल्टरनेट ज़रूर प्रोवाइड किया जाए ताकि अपने कारोबार को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, कितना अरसा हो गया है भाटी गेट में दुकान चलाते हुए? हम तकरीबन 1967 से तकरीबन यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले और जगह पे थे, फिर 1990 के बाद ये दुकानें बनाई गई है, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1990 से बाद ये। और जहाँ तक हम जानते हैं रजिस्ट्री इंतकाल वाली मार्केट है। ये रजिस्ट्री इंतकाल वाली मार्केट है। ये मार्केट की तादाद 102 है,
और परले पासे जो सी दुकानें बनी है तकरीबन टोटल मिला के से 129 दुकानें बनती गिराने का हुक्म दिया गया। हुक्म दिया गया। कोई ऑल्टरनेट दिया गया आपको? एसीडीसी से मुलाकात हुई आपकी? एसी साहब से मुलाकात हुई है, बाकी लेने देने की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, मुलाकात में क्या कहते हैं वो, किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? मुलाकात में तो बस वो ये है कि जी अपना ये पैरा फोर्स वाले आए थे, वो कह रहे जी 2 दिन के अंदर इसको दुकानों को खाली कर दें। मैंने तो सिर्फ उनसे ये जाके पूछा था कि जी आप ये बताएं 2 दिन में कैसे खाली की जा सकती है दुकानें, हमारी मशीनें लगी हुई हैं, हमारा सारा कुछ है, कैसे? तो बस वो खामोशी इख्तियार करी उन्होंने, आगे से कोई जवाब नहीं दिया मुनासिब। ये बस यही जवाब दिया कि जी हमने ये प्रोग्राम यहाँ से सड़क निकालनी है और हमने यहाँ से आगे जाना है, हमारे पास टाइम नहीं। कई महीने तो हो गए, रेनोवेशन का अमल जारी है जिसने अंदरून लाहौर के कारोबारी तबके को काफ़ी मुतासर किया है। कितने फीसद कारोबार मुतासर हो गया? देखो जी यहाँ तो कारोबार है ही नहीं बिल्कुल, जब से ये मिट्टी कटा गर्द गुबार है, यहाँ गाहक ही कोई नहीं आता। यहाँ तो सारे रास्ते बंद करे हुए हैं, इधर से सारे रास्ते कोई किसी को गाहक मिट्टी कटे की वजह से वो गाहक इधर कोई भी नहीं आता। आपको नहीं लगता ये वक्त की वाकई ज़रूरत थी कि अंदरून लाहौर के रास्तों को कुशादा किया जाता? वो तो यहाँ ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, वो खुशहाल क्या करना, ग्रीन बेल्ट बनानी है, ये वो इतना बेरोजगार करके उन्होंने ग्रीन बेल्ट बनानी है यहाँ पे। तकरीबन आपने बताया 102 दुकानें हैं जिन्हें दुकानें ये मार्केट की हैं तकरीबन 29, तो टोटल मिला के 129 दुकानें हैं यहाँ पे जो तकरीबन कानूनी तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। तकरीबन कितने मजदूर हैं, लेबर है जो काम करते हैं? हर दुकान पे 2-2, 4-4, 5-5 बंदे भी हैं। अगर हम खानदानों की बात करें तो ये दुकानें गिराने से कितने खानदान हैं जो मुतासर होंगे? खानदान से ये है कि एक दुकान के ऊपर 2-2, 3-3 भी वो खानदान पल रहे हैं वहाँ तो, और सबके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। और रोजी का टैग ऐसा होता है जो छिन जाता है वो सारी जिंदगी भी दोबारा नहीं सही होता है। यहाँ पे पहले हमारी दुकानें थी तो 1990 के अंदर वो दुकानें गिराई, फ्रंट के ऊपर दुकानें थी, उसका इजाला हम आज तक नहीं कर सके हैं कि वो हमारे वो रोजी रोटी हमारी नहीं बन सकी। आप उन मुतासरीन में थे जिनकी दुकानें 1990 में गिराई गई? मैं यहाँ पे ये रास्ता निकालने के लिए गिराई गई थी, मेन सलकरा रोड से। इतनी कमाई नहीं होती जितना वो देना होता। हर किस्म का बम मार रहे हैं हमारे ऊपर, बिजली का बम मारते हैं, फिर पेट्रोल का बम मारते हैं। अब देखो हमारी दुकानें गिरा रहे हैं। ताजर का रोजगार छीन रहे हैं, ताजर को बेरोजगार कर रहे हैं। ये लहर प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, महंगाई कम करने की जरूरत है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ताजर को कोई रिलीफ दिया जाए, ऊपर से ये हमारा कारोबार बंद करके हमें बेरोजगार कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि लिहाजा हमें हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, ताजरों के बारे में कुछ सोचा जाए। आप करें, लाहौर को खूबसूरत करें, लेकिन जो है हमारा हक वो हमें दें। हम इधर से 30 साल से रोजगारी कर रहे हैं, आप रातों रात आके कह रहे हो कि हमारी दुकानें खाली कर दो। किस लिए खाली करें, हम कहाँ जाएं? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करें? मसला तो ये था कि ये जिस वक्त ये प्रोग्राम बन रहा था ना कि भी ये दुकानें गिरानी हैं, तो यहाँ हमारे से जितनी भी तंजीमें हैं ना उनसे ये कहा गया था कि हम चाबी के बदले दुकान के बदले दुकान देंगे, चाबी के बदले चाबी देंगे। वो जो तीन प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे वो तकरीबन 1 साल हो गया, कभी पानी निकाल के इधर डाले, कभी पानी निकाल के इधर डाले, 3 प्रोजेक्टों के अंदर अभी तक वो बुनियादें ही नहीं भरी गई हैं। तो वो प्लाजा कहाँ से तैयार होगा, दुकानें कहाँ से तैयार होंगी, और चाबी के बदले चाबी कैसे दी जाएगी? अब हम एसी साहब के पास गए, वो कह रहे जी रात दिन वो हमारे वो लगी हुई हैं, तकरीबन वो टीमें लगी हैं, रात दिन कर रहे हैं। इधर आ रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि जी अपना दुकानें मिसमार कर दीजिए। हमारा मसला तो ये है कि अगर जो हमें बेरोजगार करना है तो सबसे पहले हमारे रोजगार का बंदोबस्त करा जाए, उसके बाद हमें ये बेरोजगार करें। हुकूमत की जानिब से तो बेरोजगारी खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करें। कुछ भी है, हम दुकानदार हैं, ये बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं। अवाम का हुकूमत का काम होता है कि अवाम के ऊपर सरमाया लगाएं, ये सर के ऊपर सर के हमने खानी है। अवाम बहुत परेशान है, बहुत यानी कि हालात बहुत ख़राब है, कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, इतना परेशान है हर आदमी, हर बंदा बहुत परेशान है। तो कुछ भी नहीं ये दे रहे, ना पैसा दे रहे, ना चाबी दे रहे, ना दुकानें दे रहे, कोई चीज़ नहीं दे रहे। बेरोजगारी बहुत हो गई, हमारा बंदा जो जितना भी है ना बहुत इस टाइम पर परेशान है। ये सड़कें बना ली, कभी सही कर लेते, कभी ख़राब कर लेते, कभी गटर डाल लेते, कभी दुकानें तोड़ देते। हमारी ये पीछे पान वाली दुकान है, ये सारा खाना ख़राब कर दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। इतने बड़े ढेर लगाए हुए हैं मिट्टी के, तो कस्टमर वैसे ही नहीं आता। ऊपर से ये रश वगैरह, और एक बार सीवरेज पड़ता है तो दूसरी बार फिर खोद लेते हैं, एक बार डालते हैं दूसरी बार फिर खोद लेते हैं। एक तो हमारा रोजगार नहीं है, अगर कुछ चल रहा है तो वो आके कह रहे हैं कि दुकानें खाली कर दो, रातों रात हम आपको ये दुकानें ढेर कर देंगे।
जी नाज़रीन, हमारे साथ भाटी गेट के दुकानदार मौजूद हैं जो लहर प्रोजेक्ट के हरगिज़ खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ये भी डिमांड है हुकूमत वक्त से कि उन्हें कोई प्रॉपर दुकानें दी जाएं जहां वो अपना रोज़गार शिफ्ट कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।